सो ये हम लोग का 9th लेक्चर है, इसमें हम लोग आगे का पार्ट डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे 26 नवंबर 1949 को हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, इफ़ेक्ट में आया था और इनेक्ट हुआ था। ठीक है, इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो जब इनेक्ट हुआ या फिर जब इनेक्टमेंट के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल हम लोग में कितना प्रीएम्बल, आर्टिकल, पार्ट, शेड्यूल था, तो उस टाइम एक प्रीएम्बल था, जैसे अभी प्रीएम्बल है, 395 आर्टिकल्स था, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल था। ठीक है, प्रीएम्बल क्या होता है, हम लोग इस सबका हर टॉपिक का हम लोग डिटेल डिस्कशन तो करेंगे ही आने वाले लेक्चर में। मान लीजिए कोई आपके पास एक बुक है, तो बुक का जो पहला पार्ट होता है, पहला पेज होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है, वो जो व्यूअर से बोलता है कि आपको ऐसा बुक लगेगा ये हो, तो वो जो प्रेफेस होता है उसी को हम लोग प्रीएम्बल बोलते हैं। तो वो हो गया प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल तो एक ही होता है, प्रेफेस एक ही होता है। ठीक है, 395 आर्टिकल्स था, आर्टिकल्स 22 पार्ट्स, पार्ट्स मतलब मान लीजिए चैप्टर, मान लीजिए आपके पास एक बुक है, उसमें टोटल 22 पार्ट है, टोटल 22 पार्ट है। ठीक, उस 22 पार्ट में किसी में 4 टॉपिक, किसी में 5 टॉपिक, ऐसे ऐसे करके होगा। ठीक है, वो टॉपिक हो गया आपको आर्टिकल, तो आर्टिकल हो गया आपको टॉपिक। ठीक, पार्ट्स हो गया आपको चैप्टर, इसी तरह से आपको समझना है। उसके बाद 8 शेड्यूल है, सिंपल सा बात है। तो जब इनेक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स था और 8 शेड्यूल था, सिंपल। अभी के टाइम में 104 अमेंडमेंट के बाद 2024 तक 470 आर्टिकल हो गया, 25 पार्ट्स हो गए और 12 शेड्यूल। तो 8 से 12 शेड्यूल जो है, ये बस एक बार अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 8 से 12 हो गया, बाकी उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। ठीक है, बाकी आर्टिकल 395 से 470 हो गया, 22 पार्ट्स था, अभी 25 हो गया, सिंपल आपको याद करना है। दूसरा, 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग क्यों बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाएंगे, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट किए थे। कौन? लाहौर सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1929 में, वो लोग डिसाइड किए थे कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे बनाएंगे। क्योंकि वो लोग 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाए थे, इसलिए बोले कि चलो 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग फोर्स करेंगे। ठीक है, 26 नवंबर को ही बन गया था, लेकिन बोला नहीं 26 जनवरी से करेंगे, क्योंकि उसको हम लोग पहला बार पूर्ण स्वराज डे मनाए थे। ठीक है, ये बेसिक हो गया। उसके बाद आपको फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फीचर्स है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये तो आप लोगों को पता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन लेंथीएस्ट है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, पहला बात। दूसरा, रिजिड है और फ्लेक्सिबल है। रिजिड है और फ्लेक्सिबल है मतलब कुछ कानून आप आसानी से बना सकते हैं, कुछ कानून आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ, मतलब बहुत टफ होता है बनाना। ठीक है, मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट को अगर निकालना है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकालना है, वो बहुत टफ प्रोसेस है, तो वहाँ पे रिजिड हो जाता है। फ्लेक्सिबल कोई कानून है, वो कैबिनेट मिनिस्टर सब मिलकर ये कानून पारित कर देता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो भी कानून बनेगा पार्लियामेंट के थ्रू बनेगा। ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट जो होते हैं वो देश के हेड होते हैं। कंट्री के हेड कौन होंगे? प्रेसिडेंट। स्टेट के हेड आपको गवर्नर होंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम लोग को पता है इंडिपेंडेंट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप इसी के बीच में घूमेंगे, इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स मतलब फेडरल मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, पावर का डिवीजन है। फेडरल मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। ऐसा नहीं कि मोदी जी हैं तो सारा पावर मोदी जी के पास है, नहीं, हर स्टेट के पास पावर है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, वो रिटर्न है कॉन्स्टिट्यूशन में। विथ यूनिटरी फीचर्स, आपके पास सबके पास पावर है, लेकिन ये पावर नहीं है कि आप अलग हो सकते हैं, आपको एक साथ रहना है। ठीक है, विथ यूनिटरी फीचर्स मतलब यूनियन के पास कहीं ज़्यादा पावर है, सेंटर जो है वो सेंटर ज़्यादा ही पावरफुल है। ठीक है, स्टेट भी पावरफुल है, स्टेट को भी मिला है पावर, लेकिन सेंटर कुछ ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो ये हमारा देश का यूनिक फीचर्स है। तो जब भी बोले फेडरल सिस्टम, हाँ फेडरल सिस्टम है, लेकिन यूनिटरी फीचर्स भी है। जब हम लोग आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, उसी में लिखा हुआ है कि क्वासी फेडरल मतलब हमारा देश जो है वो फेडरल तो है, मतलब डिवीजन ऑफ पावर तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। सेंटर फिर भी एक स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है। उसके बाद सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट हम लोग को पता है हर धर्म का इक्वल समानता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इसका मतलब आप 18 साल के हैं तो आप वोट कर सकते हैं, सिंपल सा बात है। इमरजेंसी प्रोविजंस है, हम लोग को पता है इमरजेंसी के टाइम जो है स्टेट कमज़ोर हो जाता है और यूनियन स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको दिखाता है कि यूनिटरी फीचर्स है, ठीक है। देखिए ये तो बेसिक चीज़ हम लोग डिस्कशन कर लिए। 4 टेबल्स है, ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट टेबल्स है, और भी बहुत सारे टेबल है, ठीक है, बट 4 इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली डिस्कशन करें, ठीक है। एक एक पॉइंट डिस्कशन करेंगे तो वो याद हो जाएगा। पहला टेबल होगा सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस किस देश से हम लोग कौन कौन सा कानून लिए। 25 पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हर पार्ट में आर्टिकल्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शेड्यूल 12 है, उसको याद करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट का फॉर्मेशन हुआ कब कब हुआ हम लोग पढ़ेंगे। जब हमारा देश मतलब आज़ाद हुआ था उस टाइम, जब मतलब कि आप बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस टाइम हम लोग का कितना टोटल 14 स्टेट ही था, 6 यूनियन टेरिटरी था। उसके बाद अभी देखिए 28-29 हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स कब कब कैसे कैसे फॉर्म हुआ वो आपको एक डेट पता होना चाहिए। जैसे पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश 1953 में, तो वो आपको डेट याद होना चाहिए। फिर केरल बना, फिर कैसे कैसे बना, किस बेसिस पर बना, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना, किस बेसिस पे बना कि स्टेट बड़ा है उसको छोटा कर दिया गया, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक लेक्चर में कोशिश करेंगे सारा याद करने का, पढ़ सकते हैं याद नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हर लेक्चर में एक एक पॉइंट डिस्कशन करेंगे, और जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वैसे पढ़ाई करेंगे ही, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना वो अलग अलग सोर्स से लिए, टोटल 10 कंट्री से लिए, ठीक है, टोटल 10 कंट्री से ले लेके बनाए। ऊपर से हमारा खुद का ही एक बैकग्राउंड था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो पास हुआ था, हम लोग पढ़े थे, वो ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपसे पूछेगा ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हम लोग डिटेल में पढ़े थे क्या था। अभी के अकॉर्डिंग ही हम उसमें समझाए थे कि फेडरल, अभी आपको देखिए डायरकी सिस्टम भी है, ठीक है, फिर आपको बाइकैमरलिज्म है, ये सारा चीज़ है। तो वही सब चीज़ वहाँ से लिया गया, इसलिए उसको ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसमें फेडरल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये सब है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में एक बार ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का देख लेंगे, उसके अगले लेक्चर में देखेंगे कनाडा से हम लोग क्या लिए, यूएसए से क्या लिए, आयरलैंड से क्या लिए, टोटल 10 देश ऐसे ऐसे हैं। तो 10 दिन डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट वो आपको हो जाएगा। बाकी जो पढ़ाई कर रहे हैं वैसे पढ़ाई करेंगे। चलिए थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, ठीक है, सिंपल है। और ये 2500 पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको 2500 पार्ट याद करना, उसमें से 10 से 15 पार्ट, जैसे पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज के बारे में है, वो आपको पता होना चाहिए। पार्ट 10 में क्या है वो पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।